ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 10ਵੇਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਵਿੱਤਰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦਾ ਜੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। इस मौके उन्होंने नाल तख्त श्री हरिमंदर जी पटना साहिब की प्रबंधक कमेटी के प्रधान जगजोत सिंह सोही, दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान हरमीत सिंह कालका मौजूद रहे। दस दे के केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के परिवार कोल श्री गुरु गोबिंद सिंह जी और माता साहिब कौर जी के चरणों के जोड़े ने 300 साल तो उन्होंने परिवार इन्हां निशानियों की सांभ संभाल कर रहा है। पुरी ने कहा कि इस मामले में एक कमेटी बनाई गई सी जिसने तजवीज़ किया कि पवित्र निशानी तख्त श्री पटना साहिब विखे सुशोभित होनी चाहिए है तां जो संगत इसके दर्शन दीदारे कर सके। इस तो बाद यह फैसला किया गया। समरी फॉर्म में आपके सामने होली जोड़े साहब के इतिहास के बारे कुछ कोऑर्डिनेट्स रखना चाहूँगा। ये हमारे परिवार को पिछले 300 वर्ष जोड़े साहब की सेवा करने का सौभाग्य मिला। इसका जो इतिहास है ये पब्लिक डोमेन में भी है और आप में से कई ऐसे होंगे जो हमारे रिलीजियस टेक्स्ट से जुड़े हुए हैं। भाई कान सिंह नाभा ने एक गुरमुखी में टेक्स्ट लिखा था महान कोश, उसमें होली जोड़े साहब के बारे रेफरेंसेस हैं। दीज सेक्रेड रेलिक्स होली जोड़े साहब बिलोंग टू गुरु गोबिंद सिंह जी। Life was 1666 to 1708 and his third wife Mata Sahib Kaur ji, also known as Khalse di Mata. Two Sikhs, Rocha Mahal and Anar Singh, belong to village Dhamyal of Rawalpindi. They served the Sangat and Anandpur Sahib with much dedication. Guru Gobind Singh Ji and Mata Sahib Kaur were pleased with these two Sikh service to the Sangat. At their request, Guruji and Mataji gave them their shoes, complete pairs as nishani. The act took place at Anandpur Sahib. Rocha Mahal and Anar Singh returned to Dhamyal with these pairs. हमारी फैमिली हिस्ट्री में भी इसके बारे रेफरेंसेस हैं, पर इसको मैं फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ। 1947 में बंटवारे के समय हमारे परिवार के एक बहुत माने हुए और जिन्होंने बहुत सेवा भी की, सरदार उत्तम सिंह दुग्गल, ये जोड़े साहब को धमियाल, जो हमारा विलेज था, हमारी फैमिली जहाँ से आती है, वहाँ से रावलपिंडी लाए और हमारे फैमिली के एक बुज़ुर्ग थे, बड़े मशहूर एडवोकेट थे, सरदार बहादुर बेअंत सिंह पुरी, वो उसको बाय एयर लाए। आपको याद होगा उस समय 1947 में कई परिवार आए, उन्होंने सोचा हालात सुधर जाएंगे फिर वो वापस चले जाएंगे, पर उन्होंने देखा कि अब ये सुधरने वाले नहीं है हालात, तो वो जोड़े साहब को वहाँ से बाय एयर यहाँ लाए। तो सरदार बहादुर बेअंत सिंह पुरी के जो बेटा साहब थे उनका नाम था सरदार अवतार सिंह पुरी। उनकी जो विल है सरदार अवतार सिंह पुरी, उसमें भी जोड़े साहब के रेफरेंस है, बाकी हिस्टोरिकल टेक्स्ट में भी है। और ये सरदार बहादुर बेअंत सिंह पुरी के जो एल्डेस्ट सन थे सरदार अवतार सिंह पुरी, ये फ्रंटियर कैंटोनमेंट सर्विस के एक सीनियर ऑफिसर थे। उनके बाद उनके बेटे जसमीत सिंह पुरी, जो मेरे कज़न थे, उनकी कस्टडी में रहे। और जब ये आए वहाँ से 1947 में, तो रोहतक रोड पे इनकी रेजिडेंस था। कुछ साल बाद रोहतक रोड रेजिडेंस जो है उसको वाज रीनेम्ड श्री गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, तो आज भी नाम वही है। तो जब सरदार जसमीत सिंह पुरी की when he passed away, तो फैमिली ने मुझे अप्रोच किया कि सिंस यू आर वन ऑफ द एल्डर मेंबर्स और परहैप्स द एल्डेस्ट इन दैट जनरेशन, तो आप इसकी सेवा में देखिए। तो मैंने फिर फैमिली को कंसल्ट किया,
मैंने हमारे सरकार में कंसल्ट किया, तो ये निर्णय लिया गया कि क्योंकि ये बहुत एक हिस्टोरिकल, रिलीजियस, कल्चरल, सेंटिमेंटल वैल्यू की रेलिक है, तो इसका टू मेक अश्योरेंसेस डबली श्योर इनका कार्बन 14 टेस्टिंग भी करवा लेनी चाहिए। सो कल्चर मिनिस्ट्री ने कार्बन 14 टेस्टिंग करवाई और जो रिपोर्ट है उस कार्बन टेस्टिंग की और जो सिख हिस्टोरियंस जिनको कहा गया ये स्टडी करने का, वो रिपोर्ट एकदम मैच करती है। कार्बन 14 टेस्टिंग जो यहाँ हुई है और बाहर हुई है, तो उसमें कहता है एग्जैक्ट टाइमलाइंस मैच करती हैं। तो एक हिस्टोरियन भी हैं, सिख हिस्ट्री के प्रोफेसर, शायद उनका नाम है प्रोफेसर अमनप्रीत सिंह गिल, इंडियन क्या नाम है, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स। उन्होंने भी इनको रिक्वेस्ट किया था कि सारा आप इसको स्टडी कर लो, और मैं उनकी जो फाइंडिंग्स और ऑब्जर्वेशंस हैं वो ज़रा आई जस्ट रीड आउट टू यू, देन आई टेल यू व्हाट द थिंकिंग इज़। उन्होंने फाइंडिंग्स और ऑब्जर्वेशन में गिल साहब ने कहा, द पूरी फैमिली एज कस्टोडियन ऑफ दिस होली जोड़े साहब इज अ genuine family, whatever. Hole Jodha Sahib is authentic object which has remained the object of reverence amongst millions of devotees for the last 3 centuries. Bhai Khan Singh Naba has mentioned about the family and the sacred object in his Mahakosh, which is the most authentic source on Sikh tradition. The fact that family has 1 foot of each pair is proof that the family has not invented the tradition. Had they invented the tradition, they could have invented the other foot also, other pair also. It was found after the assessment of the dimension of both foot of each pair that the right foot shoe measured roughly 11 inches into 3.5 inches and the left foot shoe measured roughly 9 into 3. The words roughly is used as over time the leather of the object has deteriorated, leading to change in original shape of the object. Nevertheless, the dimensions found are accurate representation to the dimensions of the pair mentioned in other historical sources and primary accounts of the same. तो उसके बाद एक कमेटी बनाई गई, composed of eminent members of the Sikh community, independent एकदम। उसकी कन्वीनर थी प्रोफेसर श्रीमती सिमरत कौर, जो प्रिंसिपल हैं श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी की। शी इज़ अ प्रोफेसर ऑफ मैनेजमेंट इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। आजकल शी इज़ प्रिंसिपल ऑफ श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। उनके साथ कमेटी में ये कन्वीनर थी सिमरत जी। उनके कन्वीनर के साथ थे जस्टिस श्री GS सस्तानी, फॉर्मर जज ऑफ द दिल्ली हाई कोर्ट। इनकी हमारी फैमिली रिलेशनशिप भी है। श्री SPS ओबरॉय, जो मैनेजिंग ट्रस्टी हैं सरबत द भला चैरिटेबल ट्रस्ट। आप सबको जो पंजाब के साथ जुड़े हुए हैं, आपके ओबरॉय साहब के साथ मिले होंगे आप, उनके बारे जानकारी होगी। ये दुबई में रहते हैं और हमारी बच्चियाँ जो कभी कभी ट्रैफिक हो जाती है, उनकी सेवा, उनको छुड़वाने में और समाज सेवा में लगे हुए हैं। बाकी इसमें हमारे 3 MLAs थे अलग जगह से। नरेंद्र रायना जी जो हैं MLA RS-पुरा जम्मू एंड कश्मीर से, त्रिलोक सिंह चीमा जो हैं काशीपुर उत्तराखंड से, और गुरवीर सिंह बरार श्री गंगानगर राजस्थान से हैं। हमारी एक फेमस सिंगर है हर्षदीप कौर, आप जानते होंगे उनको, वो भी इसकी कमेटी के मेंबर थी, और श्री JJ वालिया फैशन डिज़ाइनर। तो इस कमेटी ने इस बारे की जांच की। हर एक कमेटी मेंबर ने आगे संगत को कंसल्ट किया। मुझे बड़ी खुशी है, हमारे बीच में से कई लोगों को फ़ोन आए, किसी को सिस्तानी साहब का आया, किसी को सिमरत जी का आया। उन्होंने पूछा कि आपको क्या लगता है, संगत को क्या लगता है कि जोड़े साहब को कहाँ, कौन से गुरुद्वारा साहब में। एक बिल तो क्लियर थी, जब जसमीत सिंह जी की डेथ हो गई उस समय हमारे फैमिली में तो प्रोविजन थी तो किसको, जो इनका सही माने में जहाँ पे संगत जाके, देखिए किसी के घर में हो तो लोगों को इसका प्रचार नहीं होता, मौका नहीं मिलता। इसी किसी गुरुद्वारे साहब
तो इस कमेटी ने बहुत मेहनत करके, लोगों से चर्चा करके, इन्होंने ओवरवेलमिंग इनकी राय यही थी कि क्योंकि गुरु महाराज गुरु गोबिंद सिंह जी का जन्म स्थान पटना साहिब है, तो पटना साहिब गुरुद्वारा कमेटी को रिक्वेस्ट किया जाए कि वो इसके बाद इसकी सेवा वो अपने में ले लें। तो अभी ये यूनानिमस मैं इसलिए कह रहा हूँ कि और भी उसमें व्यूज़ रखी गई। एक व्यू ये भी थी क्योंकि खालसा की इस्टेब्लिशमेंट अनंतपुर साहब हुई, शायद अनंतपुर साहब में रखा जाए। एक मेंबर थे कमेटी पर, जब उन्होंने चर्चा की तो यूनानिमसली उन्होंने रिकमेंडेशन यही की कि इनको गुरुद्वारा पटना साहिब में ये ले जाया जाए। तो उसके बाद हमने फिर और फर्दर कंसल्टेशंस किए, और आज मुझे बड़ी खुशी है कि मेरे साथ कालका जी हैं, जो हमारी कम्युनिटी के एक नॉट ओनली अ वेरी टॉल लीडर इन द कम्युनिटी, बट ही इज़ ऑल्सो प्रेजेंटली द दिल्ली गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के आप अध्यक्ष भी हैं, और सोई साहब जो पटना साहिब गुरुद्वारा कमेटी के अध्यक्ष हैं। हमने उनको ये रिक्वेस्ट की, क्योंकि ये इसकी जो डेवलपमेंट्स हैं हम बड़े स्लोली बट स्टडीली ले जा रहे हैं। जब कमेटी ने रिकमेंडेशन की तो थोड़ी सी ये बात बाहर आई। उसके बाद आप में से कईयों ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि मुझसे वन टू वन इंटरव्यू करना चाहते। मैंने उस समय यही आपसे कहा था कि लेट अस वेट अ लिटिल, पहले लेट दी concerned Gurdwara committees take charge. So today I am very happy to inform you with my two brothers on my side कि they will now take charge from here. They will work out the modalities of the yatra, वो कब शुरुआत हो, क्या रूट हो, कब हो, क्या सेवा का मौका मिलेगा हमारी कम्युनिटी मेंबर्स को, वो आने वाले दिनों में आपसे शेयर करेंगे। आप सबको भी बताया, पुरी साहब की फैमिली, उनके एंसेस्टर्स ने जिस तरीके से गुरु साहब की इस निशानी को संभाल के रखा, और उस मुसीबत वाले समा दौर था जो था 1947 का, उसको कैसे उस निशानी को लाके अपने पास अपने घर में रख के और उसकी संभाल की, सेवा संभाल की। और आज जो समा है कि ये वो स्थान, क्योंकि जो इनके कज़न्स थे जो इसकी देखभाल कर रहे थे, उसके बाद फैमिली ने फैसला लिया कि इन जो गुरु साहब के जोड़े हैं इनको तख्त श्री पटना साहब ले जाया जाए। और इसके लिए मैं इनकी कमेटी का और इनकी तरफ से, इनके परिवार की तरफ से लिए गए हुए फैसले का मैं स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि एप्रोप्रिएट जगह जो है गुरु साहब का जन्म स्थान तख्त श्री हरमंदिर पटना जी साहब, वहाँ पर ये सुशोभित किए जाने हैं। और उसके लिए आज हमें यहाँ कॉल किया गया कि ऐसी निशानी गुरु साहब की जो लोगों के पास, लोगों ने आज तक उनके कई बहुत कम लोगों ने उसके दर्शन किए हैं, उनको दर्शन कराने के लिए, क्योंकि कई लोग पटना साहब नहीं पहुँच पाते हैं, दिल्ली से कई लोग नहीं जा पाए, रास्ते में जो एरियाज आते हैं, सो इसको एक विशाल नगर कीर्तन के रूप से यहाँ से लेके जाया जाए। और उसके लिए सोई साहब भी ख़ास तौर पे पटना साहब से यहाँ पहुँची है, और जो भी हम रूपरेखा पुरी साहब तैयार करेंगे हम उनके साथ सहयोग करेंगे, और इसको भव्य तरीके से एक विशाल नगर कीर्तन के रूप में गुरु के जस गायन करते हुए, कीर्तन गायन करते हुए गुरु की उस निशानी को गुरु के उस स्थान पे पहुँचाया जाए जहाँ पर गुरु साहब का अपना जन्म हुआ। सो इसके लिए जो भी जिम्मेवारी हमारी लगाई जाएगी, दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी उसको पूरा करेगी। और हम अपना सौभाग्य समझेंगे कि गुरु साहब के इस पावन मौक़ों पे जो ये उनका जोड़ा है, जो गुरु गोबिंद सिंह महाराज का भी और माता साहब कौर का, ये उन जो है वहाँ पर प्रॉपर पहुँच सके, इसके लिए पूरी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी पूरी साहब की फैमिली का और इस कमेटी का सहयोग करेगी। तो पहले तो मैं पटना साहब की कमेटी की तरफ से और पटना की साध संगत की तरफ से पूरी फैमिली का और हरदीप सिंह जी पूरी का विशेष तौर पे मैं इनका धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने गुरु साहब जी के, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी के जो जोड़े साहब हैं और माता साहब जी के, तो इन्होंने ये डिसाइड किया कि ये पटना साहब की प्रबंधक कमेटी को ये हैंड ओवर दे रहे हैं। तो हम लोग बड़े एक श्रद्धापूर्वक आस्था से ये नगर कीर्तन के रूप में
इसको इन जोड़ों साहब को पटना साहब लेके जाएंगे, और जहाँ महाराज जी के पहले से शस्त्र और खड़ामा वहाँ पर सुशोभित हैं, तो इन जोड़े साहब को भी वहाँ पर संगत के दर्शन के लिए, जो देश विदेश से काफ़ी बड़ी संख्या में पटना साहब आते हैं, तो जिनको ये दर्शन कर सकेंगे, तो इनको वहाँ पे सुशोभित किया जाएगा। तो मैं धन्यवाद देता हूँ पूरी फैमिली जी का, जिन्होंने एक बड़ा डिसीजन लिया है। पूर्व में भी पटना साहिब में जैसे गुरु महाराज जी का चोला साहिब था, तो मध्य प्रदेश में किसी सिख फैमिली के पास था, पिछले 30 साल पहले उन्होंने फिर वो पटना साहिब को हैंड ओवर किया, तो आज वो सुशोभित है चोला साहिब। तो ये मैं पटना साहिब की कमेटी से फिर से मैं धन्यवाद करता हूँ कि ये उन्होंने डिसाइड किया।